माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से प्रश्न भी है कि वो पहले ये बताएं कि वो चमार को, धोबी को, दुसाध को, पासी को, बांसफोर को, डोम को वो हिंदू मानते हैं कि नहीं। अगर हिंदू मानते तो इस तरह के शादी का आयोजन वो नहीं करते। अब गिरिराज सिंह क्यों नहीं बोल रहे हैं कि कितना विदेशी आया है, कहाँ छुप गए, किस मान में। रोज दिन उनका लगता है कि साहब जो है बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ, कहाँ चला गया घुसपैठ, सब उनके घर में चल गया। वह तब छुपा के रखे हैं अपने घरों में घुसपैठियों को, नहीं तो उनको सामने आना चाहिए। विदेशी काला धन इतना है, सरकार बन गई, कहाँ चला गया काला धन, सब लेकर के गए, सब ये सरकार अपने घर में घुसा दिया, जो 15 लाख रुपया हर लोगों। भाजपा तो दलित विरोधी पार्टी है और दलितों के सारे हक लूट रही है, रोक रही है, ये हम लोगों ने देखा है। जो प्रमाण मांगा गया है वह प्रमाण सिर्फ वोटर लिस्ट के तरफ इशारा नहीं करता है, वो नागरिकता के तरफ कर रहा है। नया नहीं, अब उन लोगों के लिए नया होगा जो लोग ये चुनाव में वो भादों के जो मेढक नहीं होता है, पानी आषाढ़ में बरसता है, वो निकलता है, पेक पाक करता है और फिर कुछ समय में वो पानी लेकर के चला जाता है। बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हम मौजूद हैं दरौली विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं सत्यदेव राम, जो कि 5 बार के विधायक हैं। 3 बार ये मैरवा से विधायक रहे हैं, 2 बार दरौली से रहे हैं। अब आप इनके अनुभव को समझ सकते हैं और ये हमेशा क्षेत्र में बने रहते हैं और इनकी जो है अपने समाज को लेकर और दलित पिछड़ों को लेकर जिस हिसाब से आवाज़ उठाते हैं, इनको पूरा बिहार जानता है। आइए आज हम इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कुछ चुनावी विषय पर। बहुत स्वागत। चलिए, आपको भी स्वागत है और दरौली विधानसभा सहित पूरे बिहार के मतदाताओं का भी स्वागत है, लोगों का स्वागत है। जिस तरह से दरौली विधानसभा जो है आपने 2 बार से कमान संभाला हुआ है और अभी फिर चुनाव आने वाले हैं, तमाम नेता लग गए हैं और आपकी खामियों को और आपकी कमियों को गिना रहे हैं। देखिए, ये 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव हो जाएगा और सब लोग जो गिनाने आए हैं वो मौसमी है, जो गिनाने आए हैं वो मौसमी हैं। हम लोग परमानेंट 12 महीना चुनाव रहे या चुनाव न रहे, हम लोग जनता के बीच, जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दों पर लगातार काम करते हैं। इसलिए हमको इस चुनाव में कोई नया चीज़ गिनाना बताना हम बता चुके हैं और बताते रहते हैं, तो हमारे लिए ये सब कुछ नया नहीं है। अब उन लोगों के लिए नया होगा जो लोग ये चुनाव में वो भादों के जो मेढक नहीं होता है, पानी आषाढ़ में बरसता है, वो निकलता है, पेक पाक करता है और फिर कुछ समय में वो पानी लेकर के चला जाता है। अब वो 10 महीना 11 महीने दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो लोग तो आएंगे पूरा टर्राएंगे। हमारा तो 12 महीना 24 घंटा जनता के बीच रहना, जाना, बतियाना, काम करना, ये तो निरंतर जारी रहता है। इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि कौन लोग क्या कहता है, नहीं कहता है। हम अपने धुन में हैं, हम अपने काम में हैं और मेरे पास समझ है जनता के कौन काम है, कब है, कहाँ है, कैसे करना है, ये सारी समझ है।
तो इसलिए हमको उससे कोई चिंता नहीं होती। अच्छा विधायक जी 5 बार का विधायक रहे हैं और आप पे एक आरोप लग रहा है कि पिछले कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक पतार गांव में शादी हुई एक दलित लड़की की, और जिसका कन्यादान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने हाथों किया। और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं मनोज राम, उन्होंने आरोप लगाया है कि सतदेव राम वहाँ आने वाले तमाम लोगों को रोक रहे थे, मना कर रहे थे कि आप उस शादी में नहीं जाएं। हालांकि ये शादी सावन के महीने में हुआ है। देखिए, आम तौर से हिंदू रीति रिवाज से सावन के महीना में लोग शादी नहीं करते, यह एक सर्वविदित है। दूसरी बात कि धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से आप जब देखेंगे तो सावन में हिंदुओं को शादी विवाह करने से बचना चाहिए, इसलिए कि सावन का महीना भगवान शिव जी के समर्पित है, तो उसमें दूसरा कोई आयोजन क्यों आप कर रहे हैं। भगवान विष्णु सावन के महीना भर योग निद्रा में रहते हैं, और यही मान्य प्रथा आ रही है कि भगवान विष्णु शादी विवाह में आशीर्वाद देते हैं, मंगल होता है। लेकिन यहाँ तो योग निद्रा में है, तो तब इस आशीर्वाद के देगा। तो इस हिंदू रीति रिवाज से भी, धार्मिक ग्रंथों के रिवाज से भी, और प्रचलित हमारे समाज में जो प्रचलित चीज़ है कि सावन में कोई शादी नहीं करता है, तो सभी तरह से देखने पर यह शादी अशुभ मानी जाती है और लोग शादी नहीं करते हैं। अब राजनीतिक फायदे के लिए, वोट के लिए जिन लोगों ने ये आयोजन करवाया वह गलत हुआ, अशुभ हुआ, और इसीलिए लोग वहाँ बड़ी संख्या में नहीं जा सके। वही लोग गए जो भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। लोग इसका विरोध किए हैं। अब हमको चिंता है, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से प्रश्न भी है कि वो पहले ये बताएं कि वो चमार को, धोबी को, दुसाध को, पासी को, बांसफोर को, डोम को वो हिंदू मानते हैं कि नहीं। अगर हिंदू मानते तो इस तरह के शादी का आयोजन वो नहीं करते जिस तरह से आम हिंदू नहीं करता है। लेकिन वो तो हिंदू मानते नहीं हैं, वो मानते नहीं हैं। लेकिन उनके वोट के लिए ये नाटक पतार में हुआ है, और इसका मतलब लोग समझ रहे हैं, और लाख जोर लगाने पर भी, लाख खर्चा करने पर भी कोई वो एजेंडा प्रचारित नहीं हो सका। तो ये देखा जा रहा है। साथ ही साथ ये होगा कैसे। भाजपा तो दलित विरोधी पार्टी है, और दलितों के सारे हक लूट रही है, रोक रही है। ये हम लोगों ने देखा है, जगह जगह पग पग पर लूट हो रही है, दलितों के सारे हक की लूट हो रही है। जैसे मैंने बताया कि जितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग नौकरियों में हैं और प्रमोशन में आरक्षण का व्यवस्था है, लेकिन आज वो प्रमोशन में आरक्षण फ्रीज है। जो जहाँ है वहीं पड़े हुए हैं, और उसका भारी दुष्परिणाम निकलता है। इसलिए कि वो इस पद से इस पद पर जाएंगे, तबे तो वो खाली होगा, तो फिर नई वैकेंसी होगी। तो वो उसी पद पर बने हुए हैं, तो सीट खाली नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की वैकेंसी नहीं हो रही है, नहीं निकल रही है। आज सब ठप है।
पूरे तौर पर ठप है। तो इस तरह से तो पूरे तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को, दलित को ये सरकार मार रही है, तो हम क्या माने उसको कि पक्षधर है? वो पूरा विरोधी सरकार है। और तब ये सरकार नाटक करे कि हम दलित के बेटी की शादी करते हैं, तो ये नाटक नहीं है तो और क्या है? ये बिल्कुल नाटक है, पूर्व प्रायोजित है। एक साजिश के तहत यह कर करके दलितों के बीच में भ्रम फैलाने का बात है। लेकिन ये भाजपा तो है नहीं दलित के लिए, एकदम स्पष्ट है। बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, कौन लोग तोड़ता है? इसलिए कि बाबा साहब से दलित का ज्ञान बढ़ता है, उसके मन में ये आकांक्षा जगती है, काश हम भी बाबा साहब की तरह पढ़ते, हम भी बाबा साहब की तरह लड़ते। तो इसके लेकर के उनकी मूर्तियाँ तोड़ करके अपमानित किया जाता है। बाबा साहब की मूर्ति टूटी, उनका अपमान हुआ, तो कहा मेरा सम्मान होगा, मेरा भी अपमान हुआ। देश के गृह मंत्री संसद में अंबेडकर 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 कर करके अपमानित करते हैं। तो ये तो हर जगह अपमान किया जा रहा है ना। तो वो तो नाटक, हम अब नाटक को क्या कहेंगे? नाटक कहेंगे, ड्रामा कहेंगे। तो वो दलित बेटी की शादी नहीं, वह दलितों के और अंधकार में और फंसाने में, उनके वोट के लिए ही ये एक ड्रामा था, एक नाटक था, बस। ये विधायक जी, जिस तरह से बिहार विधानसभा की चुनाव इसी साल के अंत में होनी है और SIR लाया गया है और उसके तहत कितने लाखों लाख वोटरों को काटा गया है, इनका नाम हटा दिया गया है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस पर बहुत बात हमें नहीं कहना है। SIR जो हो रहा है, SIR कराने का ये उचित समय नहीं है, इसलिए कि अभी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जो अक्टूबर-नवंबर में संपन्न होगा। ऐसी स्थिति में ये SIR नहीं कराना चाहिए, ताकि नहीं कराना चाहिए। अब इसमें हो रहा है तो जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के द्वारा लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया है, उसको उससे वंचित होने का ज़्यादा गुंजाइश दिखता है, वंचित होने का ज़्यादा गुंजाइश दिखता है। तो ऐसी स्थिति में यह समय अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन NDA का, भाजपा का यही नीति और नियत कि गरीबों को वोट से वंचित किया जाए। चूँकि आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, देखेंगे कि जब संविधान सभा बना था और जब वोट के अधिकार देने का विषय आया, तो उसमें उस समय भाजपा नहीं थी, RSS था। RSS के जो लोग थे वह नहीं चाहते थे कि गरीबों को वोट का अधिकार मिले। वो तर्क देते थे कि ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों को वोट के अधिकार देना उचित नहीं है। वो चाहते थे कि जो पहले जो वोट का पैटर्न था, जो 1937 में चुनाव हुए, अंतरिम चुनाव, देश गुलाम था तभी हुआ था, 47 में हुआ था। तो उसमें वोटर जो लोग होते थे वो या तो जो उस समय BA पास किए हैं, डिग्री लिए हैं, वो वोटर होते थे। जो टैक्स जमा करते थे वो वोटर होते थे। जिनके पास काफ़ी ज़मीन है, ज़मींदार हैं, वो वोटर होते थे।
तो भाजपा चाहती थी कि वैसे ही लोग वोटर रहें और ये गरीब, गुरबे, दलित, अति पिछड़ा ये सब वोटर न हो। उसका पूरा आप डिबेट पढ़ के देख लीजिए, तो उनको वोट देने का अधिकार वो नहीं चाहती थी। लेकिन उसके अलावे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू और जो लोग थे वो भारी संख्या में गोलबंद हो गए कि नहीं, ये वोट का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। और तब ये बहुमत से संविधान सभा में पारित हुआ और उस अधिकार को ये भाजपा वाले वंचित करना चाहते हैं तरह तरह के तरीका लगा करके। अभी जितना नाम है वो गारंटी नहीं है कि वो रहेगा। ड्राफ्टिंग लिस्ट आया है चुनाव आयोग की तरफ से, वो गारंटी नहीं है। अभी काटने का उसमें सैकड़ों रास्ते हैं, सैकड़ों रास्ते से वो काट रही है। हमने देखा कि कई जगह से जो सरकारी चुनाव आयोग का जो डिसीजन है वो कई रूप में आ रहा है, कई तरह के आ रहा है। कभी BLO को वोटर लिस्ट मिल रहा है, उसमें बहुत सारा नाम नहीं है, लेकिन वही वोटर लिस्ट दूसरे तरह से आ रहा है तो उसमें नाम है। मैंने तरह तरह से करके काटने का काम है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी पार्टी भाकपा माले ने और महागठबंधन ने शुरू से हम विरोध कर रहे हैं। 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम करके विरोध किए हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा कर के विरोध किए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि ये चुनाव आयोग जो एविडेंस प्रमाण पत्र मांग रहा है वो तो मेरे पास भी नहीं है, तो गरीब के यहाँ कहाँ कैसे होगा। वो बार बार कह रहा है। वो कह रहा है कि आप आधार बनाइए, राशन कार्ड आपने दिया है उसको बनाइए, आप वोटर ID कार्ड को बनाइए जिस पर चुनाव हुआ है। लेकिन ये चुनाव आयोग तो पूरे तौर पर निरंकुश हो गया। क्यों हो गया है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी लागू नहीं कर रहा है। तो सब कुछ ये NDA सरकार के इशारा है। NDA सरकार चाहती है कि गरीबों के वोट से वंचित करें और महागठबंधन ने तय किया है कि हम लोग इसके लिए लड़ेंगे और वोट से वंचित नहीं होने देंगे। ये 2 तरह की बात चल रही है और इससे मैंने आप थोड़ा सा और आइए नीचे। अब बताइए ना, सब लोग तो खेत में धान रोप रहे हैं, सोहनी कर रहे हैं। अब वो कहाँ से लावे प्रमाण? छोड़ के जाएगा तो भूखे मरेगा। सब लोग जानता है कि बिहार में कोई रोजगार नहीं है। सारे घर घर के नौजवान दूसरे राज्य में गए हैं जीवन यापन के लिए। अब वो छोड़ के आ रहे हैं, सब तो नहीं आ रहे हैं। और यहाँ उनका प्रमाण कौन देगा? तो उनको वोट से वंचित होना पड़ेगा। और मूल बात जो है कि जो प्रमाण मांगा गया है वह प्रमाण सिर्फ वोटर लिस्ट के तरफ इशारा नहीं करता है, वो नागरिकता के तरफ कर रहा है। तो यह तो नागरिकता जांच हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अब जो लोग प्रमाण नहीं देंगे तो आप उनको क्या कहिएगा? हैं? उनको तो तब आपको कहना पड़ेगा ना, उनके नाम के सामने तो डाउटफुल लिखना पड़ेगा। जैसे एक डाउटफुल पिछले दरवाजे से NRC लगाया जा रहा है, इस तरह NRC है। ऐसी स्थिति में हम बिहार के मतदाताओं के ओर से हम चुनाव आयोग से ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि आप उन पुराने वोटरों के आधार पर जिस पर सरकार केंद्र की चुनी गई है, जिस पर राज्य की सरकार चुनी गई है, हम लोग भी चुनाए हैं, आप उस पर चुनाव करवाइए। और चुनाव समाप्त होते ही आपको जितना प्रमाण की ज़रूरत होगी ले करके आप SIR करिए, NRC करिए। क्योंकि हम तो जानबे करते हैं कि यहाँ कोई विदेशी नहीं है। अभी तक तो इतना हुआ एको को नहीं ना आया विदेशी, जहाँ के लिए ये लोग भाषण दे दे के रोटी रोजी चलाते थे, उधरों तो पूर्वो बिहार में तो नहीं मिला, कहीं कहाँ चल गया। तो ये रोजी रोटी चलाने का काम भाजपा बंद करे या लोकतांत्रिक अधिकार के साथ खिलवाड़ बंद करे
और पूरे जो बिहार के लोग हैं वो सभी लोग मतदाता हैं, और आप पुराने मतदाता सूची के आधार पर आप ये चुनाव करवाइए, आगे जितना करना है करिए। आप जितना नाटक करके आइएगा वो चलने वाले वाला नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, तो आपका नाटक कितना दिन चलेगा। अब गिरिराज सिंह क्यों नहीं बोल रहे हैं कि कितना विदेशी आया है, कहाँ छुप गए, किस मान में? रोज़ दिन उनका लगता है कि सब जो है बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ, कहाँ चला गया घुसपैठ? सब उनके घर में चल गया। वह तब छुपा के रखे हैं अपने घरों में घुसपैठियों को, नहीं तो उनको सामने आना चाहिए। विदेशी काला धन इतना है, सरकार बन गई, कहाँ चला गया काला धन? सब लेकर के गए, सब ये सरकार अपने घर में घुसा दिया। जो 15 लाख रुपया हर लोगों के खाते पर देने के कहा था, कहाँ चला गया? तो इन लोगों का ये स्टंट है, माहौल है, कैसे हमारा रोजी रोटी चले, ऐसे ही सब बात पर चलेगा। जनता के काम तो करना और ना नहीं है। अपने विधानसभा के लोगों से क्या अपील होगा, चूँकि अब चुनाव एकदम नज़दीक आ चुका है? हम तो हर बार यही अपील करते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, आपकी बात करते हैं, आपके काम करते हैं, और हम साथ रहेंगे, बात करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अब फैसला आपका है, आप फैसला जैसा लीजिए। लोग कह रहे थे वहाँ कि भाई जहाँ जाते हैं उस मोड़ पर जाते हैं तो वहाँ सतदेव राम का बोर्ड लगा हुआ है, किसी और का नहीं है। यहाँ तो दो गो सांसदों हैं, एमएलसी दो तीन गो है, वो लोग भी तो विधायक हैं, विधायक का सब सुविधा है, फिर भी किसी का कहीं कुछ नहीं रहता है। सतदेव राम का रहता है तो यह करने के कारण रहता है, और ये रहेगा। हम यही जनता से संदेश देते हैं, अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो काम तेज़ी से चल रहा है इसको जारी रखने के लिए आप भी जारी रखिए बस। हमको समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको भी।